अभी आवाज छोड़ दिए हैं, जब विधायक बनेंगे हाँ, फिर छोड़ देंगे। अभी जो शायद जाते होंगे, मैं वोट के देखा लिए नहीं हूँ। वोट हाँ, के लिए। वोट के लिए तो जाएंगे। इस क्षेत्र में क्या जो चर्च से प्रभावित होते हैं उनकी आबादी ठीक ठाक है? हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक तो है ही। जैसे उधर मैं अपना पिथरा पंचायत की बात करूँ तो उधर बहुत ज्यादा ही आबादी है। तो वो लोग मतलब कि इनको वोट करते हैं, हाँ, बिल्कुल करते हैं कांग्रेस को। उसी लिए वो लोग चर्च हाँ में हाँ, जाते हैं। तो जाते हैं। फाइनल आप बताइए, सिमडेगा का मतलब अगर 3 कैंडिडेट आप बता रहे हैं कि बीजेपी, झापा और कांग्रेस, तो इसमें टसल किस-किस के बीच में है? और कौन आपके हिसाब से लगता है, अगर आपसे एक पार्टी का पूछा जाए कि कौन निकल सकता है, तो आप क्या कहेंगे? अगर मुझसे पूछा जाए तो शायद श्रद्धानंद मिश्रा इस बार निकल जाए। बीजेपी? हाँ, बिल्कुल बीजेपी निकल सकता है, क्योंकि कांग्रेस का वोट हाँ, शायद आयरिनिका काटे। ले ले। हाँ, तो ये झापा यहाँ पहली बार लड़ रही है कि पहले भी लड़ती थी? नहीं पहले भी लड़ती थी, लेकिन इस बार मजबूती से लड़ इस रही है। बार मजबूती है उनमें। तो उनके पिताजी भी प्रचार कर रहे हैं? नहीं, नहीं, उनको मैं देखा नहीं हूँ हाँ, प्रचार करते हुए। लेकिन उनका प्रभाव है। हाँ, प्रभाव है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में जो झापा वोट काटेगी, उसका फायदा या नुकसान इन्हीं दोनों में से किसी एक पार्टी को होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। श्रद्धानंद मिश्रा और भूषण बाड़ा को टक्कर है। उनका वोट कटेगा। बेसरा जी का। हाँ, बेसरा भी का कटेगा, हम्म, बेसरा का भी कटेगा, भूषण बाड़ा का भी कटेगा। हाँ। क्योंकि और एक शायद ये निर्दलीय कोई क्या, है? नहीं नहीं, कैंची छाप हाँ, उनका सुमन कुल्लू है शायद, हाँ। वो भी निर्दलीय है। तो उनका भी अच्छा तो प्रभाव उनका है, प्रभाव नहीं है, वही वोट काटने वाला काम कर रहे हैं। मतलब कि 4-5 हजार वोट ला सकते हैं। उससे भी कम लाएंगे, अच्छा। मुझे नहीं लगता है 4-5, हम्म। वही 2,500-3,000 चलिए, मिलेगा। ये तो सब राजनीतिक बात हो गई। मुझे आप ये बताइए कि सिमडेगा का इतना पिछड़ा इलाका ये क्यों है सिमडेगा? सिमडेगा तो जिला है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैं गाँव में घुस रहा हूँ तो लोगों के पास घर में खप्पर के मकान है। यहाँ से लोग गाँव में रहते नहीं, बाहर कमाने, क्यों क्यों ऐसा है यहाँ? देखो, यहाँ का जो मुखिया लोग है ना, हम्म, उनके हाथ में है गांव संवारना, हम्म, इसीलिए सरकार ने किया है। ठीक है। और मुखिया जिन गाँव में अच्छा काम करेंगे हम्म, वो धीरे धीरे डेवलप होगा। हम्म। तो लेकिन जहाँ जहाँ काम नहीं हुआ इसका मतलब मुखिया जी वहाँ काम नहीं हाँ, किए। काम नहीं किए हैं, बिल्कुल नहीं किए हैं। और मुखिया कैसे करेंगे? उनके विधायक काम करेंगे तब तो मुखिया काम करेंगे। मतलब ऊपर से नीचे तक एक सिस्टम बना हुआ है। हाँ, सिस्टम अगर सिस्टम ठीक रहा तो तो विकास होगा, विकास होगा। और नहीं तो फिर ऐसे ही हाल रहेगा। ऐसे ही जैसे हम देख रहे हैं। हाँ। हाँ, वैसे ही तो ये दिखेगा। ग्राउंड में क्या है, यहाँ बच्चे लोग खेलते हैं? हाँ, बिल्कुल खेलते हैं इस ग्राउंड में। तो क्या मैं झारखंड के मैं अलग-अलग क्षेत्रों में जा रहा हूँ तो गाँव में वहाँ मैं देखा हूँ कि ग्राउंड है और बच्चे लोग कोई फुटबॉल, कोई क्रिकेट, तो यहाँ लोगों के अंदर खेल की एक भावना है। हाँ, यहाँ भी अभी एक मैच हुआ क्रिकेट, हाँ, है ना? हाँ, उसके बाद यहाँ के लड़के लोग ये उधर खरवागढ़ा में मैदान है, हाँ। वहाँ पे चले गए, कोई टूर्नामेंट है तो वहाँ पे। मतलब इस तरह का खेल का आयोजन होते रहता हाँ, है। होते रहता सरकार है। देती है। यहाँ पर भी ये गर्जा मैदान में हाँ, मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हाँ, यहाँ पे 15 तारीख से हाँ। एक टूर्नामेंट आयोजन किया जा रहा है। क्रिकेट का, नहीं, हॉकी का। हॉकी का। हाँ, तो ये हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट यहाँ के बच्चे मतलब खेलते हैं। हाँ, बिल्कुल खेलते तो हैं। क्या सरकार सपोर्ट करती है क्या उन लोगों, मतलब कुछ बड़े स्तर पर हाँ, टूर्नामेंट वगैरह होते हैं, उसमें भाग लेते हैं? हाँ, क्यों नहीं लेंगे? लेते हैं। और हमारे यहाँ सिमडेगा सामने है, हॉकी का सेंटर है, अच्छा। फुटबॉल का भी है। हाँ। हाँ, और अभी गर्जा में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है। हुँ। उनका निरीक्षण भी जेसीसी ने किया है, हुँ, हुँ, और कुछ दिन बाद शायद बनना चालू हो। हुँ, तो हमारा ये गर्जा सिमडेगा जिला के लिए हुँ, गौरवान्वित की बात है हुँ। कि हमारे यहाँ एक क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आपसे बातचीत करके ये समझ में आ गया कि आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं क्या? नहीं, नहीं, अगर कार्यकर्ता होता हाँ। तो मैं शायद काम करने के लिए अभी नहीं तो चला गया होता। इतनी राजनीतिक समझ आपकी यहाँ कैसे है? देखो,